हेलो बच्चों, लेके आए हैं आज हम एक बच्चों की समस्या का एक समाधान लेके आए हैं। जो कि समस्या उत्पन्न हुई है यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने के पश्चात। जैसा कि मैक्सिमम लोगों ने देखा है कि इस रिजल्ट के अंदर काफी बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। मतलब कई बच्चों के जो मार्क्स आने चाहिए वो मार्क्स ही नहीं आए हैं। पता चला कि जो कमजोर बच्चा था उसके मार्क्स ज्यादा आ चुके हैं, जबकि टॉपर है जो काफी अच्छा बच्चा था उसके मार्क्स काफी कम मार्क्स आए हैं। तो अब क्या है कि रिजल्ट आने के बाद अब हमें एक स्क्रूटनी का फॉर्म आता है जिसको हम भर के अपनी कॉपी को जो रीकाउंटिंग है हम उसके मार्क्स को फिर से काउंट करवा सकते हैं। तो उसके द्वारा भी कुछ हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो उनको देखने के लिए बच्चों का मैक्सिमम डाउट ये रहता है कि सर हम स्क्रूटनी का फॉर्म भरें, कैसे भरें। तो अब आप लोगों की जो वेबसाइट है यूपीएमएसपी, इस यूपीएमएसपी पर एक स्क्रूटनी का फॉर्म आ चुका है जिसकी लास्ट डेट जो है वो 19 मई है। 19 मई इसकी क्या है, लास्ट डेट दे रखी है। लेकिन इस फॉर्म को हम भरें कैसे? तो है क्या, अपने पास में जो यूपीएमएसपी की जो साइट है उस पर एक चालान पड़ा हुआ है, बैंक का चालान दे रखा है। और ये हमारे पास में चालान, हमने इसको डाउनलोड करके यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहे हैं। तो ये चालान हमारे पास में चाहे सॉफ्ट कॉपी चाहे हार्ड कॉपी के रूप में मिल जाए। बेसिकली आप लोगों को किसी भी फोटोकॉपी की दुकान पर या सॉफ्ट कॉपी के रूप में यदि मिल जाता है तो आप इसकी सबसे पहले प्रिंट आउट निकलवाएं। और इसकी हमें 3 कॉपी निकलवानी है। क्या हमारे पास में कितनी कॉपी हो इसकी? 3 कॉपी अपन को यहाँ से निकलवानी है। और 3 कॉपी निकलवाने के बाद आपको इसकी 3 कॉपी निकलवानी है। ओहो, अपन को 3 कॉपी इसकी निकलवानी है, आपको 3 कॉपी निकलवानी है। और 3 कॉपी प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको इसमें क्या करना है, आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, ये जो आपके पास में चालान दे रखा है इन तीनों के तीनों चालानों को आपको भरना है। भरने के बाद आपको देखना है कि इसको देखो भरना कैसे है, फॉर्म को फिलअप करना है कि हमारे पास में फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो आपको सबसे पहले उसमें नाम दिया है कि बैंक व शाखा का नाम। तो आपको बैंक व शाखा का नाम भरना है। आपको ये जो बैंक भरना है स्टेट बैंक में भरना है। कहाँ के लिए? स्टेट बैंक के लिए भरना है। तो जो भी आपका नियरेस्ट स्टेट बैंक हो उस बैंक का आपको नाम लिखना है, साथ में शाखा का नाम लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे शाखा मेहरौनी लिखी है, आपकी जो भी शाखा हो आप वहां की बैंक की शाखा का नाम लिखें। साथ में उस बैंक का आईएफएससी कोड होता है। तो हर एक बैंक का अपना अपना एक आईएफएससी कोड होता है। लेकिन अपना आईएफएससी कोड आपको वहां पे भरना है कि आईएफएससी कोड क्या है। तो बैंक का अपना एक आईएफएससी कोड होता है। तो स्टेट बैंक का आपको मतलब आईएफएससी कोड को भरना है। इसके बाद हमें क्या करना है, उस व्यक्ति का नाम, जो भी बच्चा उस फॉर्म को फिलअप कर रहा है उस बच्चे का नाम होगा। सन ऑफ में उसके पिताजी का नाम होगा। साथ में वहां पे इसका आपको पता भरना है कि आप किस एरिया से आते हैं, क्या आपका पता है, वहां पे आपको ये फिलअप करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको कहाँ पे भेजना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि अपने पास में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश है, आपको उसका नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कि माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश आपको लिखना है। दूसरी चीज, जमा की गई राशि का पूर्ण विवरण, धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है। तो आप एक स्कूटनी का फॉर्म भर रहे हैं और यदि आप हाई स्कूल का स्कूटनी का फॉर्म भर रहे हैं तो हाई स्कूल स्कूटनी 2025 आपको लिखना है वहां पे कि हाई स्कूल स्कूटनी 2025। यदि आप 12th के लिए भर रहे हैं तो इंटरमीडिएट स्कूटनी 2025 आपको वहां पे भरना है। ठीक है, इसके बाद आपको चालान की कितनी राशि जमा कर रहे हैं आप, तो आपको 500 रुपए का चालान जमा करवाना है। तो 500 रुपए आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपके लिए जो अपने पास में जो टेबल दे रखी है, टेबल में यदि आप हाई स्कूल के हैं और हाई स्कूल के अंदर स्कूटनी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 7th वाले कॉलम के अंदर 500 रुपए फिल करना है। यदि आप 12th वाले हैं, इंटरमीडिएट वाले हैं, तो आपको यहाँ पे 500 रुपए की राशि को फिल करना है कि यहाँ पे 500 रुपए। साथ में आपको धनराशि जो आप जमा कर रहे हैं उसको आपको शब्दों में लिखना है, 500 रुपए मात्र आपको लिखना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं कि हमारे पास में सिग्नेचर कौन से आने वाले हैं, सिग्नेचर आपको करने हैं।
ठीक है। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करके आप इस तीनों के तीनों चालानों को लेके आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाएंगे, जहां पे वो अपना मोहर और सिग्नेचर दोनों यहाँ पे करेंगे कि मोहर और सिग्नेचर आपके स्कूल का वहां पे लगेगा। इसके बाद आप इन 3 चालानों को लेके आपको कहाँ पे जाना है, इन 3 कॉपियों को लेके आपको बैंक जाना है, और बैंक में जाने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे आपको बैंक में पैसा जमा करना है। वहां से आपकी 2 कॉपी रख ली जाएंगी, जबकि 1 कॉपी आपको वापस कर दी जाएगी। उस कॉपी को लेके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाना है। साथ में उस चालान की डिटेल उस ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपकी भरी जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आप वहां से अपना एक प्रिंट आउट निकलेगा आपका। उस प्रिंट आउट में साथ में एड्रेस भी निकलेगा कि किस एड्रेस पर आपको ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट भेजना है। आप उस प्रिंट आउट को लेके आप क्या करें कि प्रिंट आउट को लिया, साथ में जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस को आप लिफाफे के ऊपर आप चिपका दें। साथ में उस प्रिंट लिफाफे के अंदर हमें किन किन चीजों को रखना है, इस चीज का और थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि आपको ऑनलाइन फॉर्म जो आपने फिल किया है उसका एक प्रिंट आउट लगाना है। चालान की मूल प्रति जो आपको एक बैंक वाले ने दी है, ओरिजिनल कॉपी, उसकी एक फोटोकॉपी करवा के आप अपने पास में जरूर रखें, ठीक है। और एक जो मूल प्रति है, ओरिजिनल कॉपी है, आपको उसको साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मार्कशीट की फोटोकॉपी, प्रयागराज बोर्ड को लिफाफे में भर के डाक के द्वारा भेजना है, स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको वहां पर भेजनी है। तब जाके आपका पूरा का पूरा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस स्कूटनी के फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो आप लोग इतना जरूर कर दें, और एक काम आपको 19 मई के पहले करना है, तो 19 मई के पहले तक हमारा स्पीड पोस्ट वहां पे पहुंच जाए, तो इसी हिसाब से आप लोगों को स्कूटनी का फॉर्म भरना स्टार्ट करना है।